हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम मध्य बाल्यावस्था के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास का अध्ययन कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप बीए थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल होम साइंस का देख सकते हैं। ठीक है, होम साइंस का बीए थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल हम प्रीवियस वीडियो से लिख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास कहते किसे हैं। हम अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यावहन एवं व्याख्या शामिल है। इस प्रकार संज्ञान में मानव की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय होता है। मतलब जो मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है उसका समन्वय होता है संज्ञानात्मक विकास में। इसके साथ ही हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार है, संज्ञान एक सामान्य पद है। यह ज्ञान प्राप्त करने के सभी विभिन्न प्रचलित भागों, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन और तर्क से संबंधित है। वहीं पे हिलगार्ड और उनके साथियों ने संज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय में और अपने वातावरण के विषय में विचार, ज्ञान, व्याख्या, बोध या धारणा का भाव ही संज्ञान कहलाता है। स्टॉट महोदय ने क्या कहा कि बोध व प्रभाविकता के साथ कार्य करने और बाह्य वातावरण के साथ सुविधापूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता ही संज्ञान है। इस तरह से संज्ञानात्मक विकास के सबसे पहले हमने परिभाषाएं पढ़ी कि संज्ञान क्या है। इसकी हमने आपको परिभाषा बताई। अब हम पढ़ेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है। मध्य बाल्यावस्था में विकास की गति अधिक तेज होती है। इस अवस्था में बालक मानसिक क्रियाएं भली भांति करने लगता है। बालक विद्यालय जाने लगता है। उसकी बुद्धि का विकास तेज गति से होने लगता है। मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत अलग अलग आयु में इस प्रकार से विकास होता है। देखिए, जो मध्य बाल्यावस्था होती है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम मध्य बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और भी इसी को कई नामों से जानते हैं। मध्य बाल्यावस्था कहिए, उत्तर बाल्यावस्था कहिए, स्कूल जाने की अवस्था कहिए, सारी एक ही अवस्था को इंगित करते हैं। इस अवस्था में बालक घर के बाहर अर्थात विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, और इस अवस्था की खास विशेषता होती है कि बालक समूह में रहना, सामाजिक स्थिति अच्छी बनाने की कोशिश करता है और समूह में रहता है, खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो ज्ञान होता है उसका विकास होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक का जो संज्ञान होता है वो तीव्र गति से बढ़ता है। तो हर अवस्था का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। 6 वर्ष से हम स्टार्ट करेंगे, 12 वर्ष तक में कैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, इस तरह से हम लिखेंगे। 6 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले 6 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बालक की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में तर्क करना, स्मरण करना, कल्पना करना, ये सारी विकास हो जाती हैं। बालक आदेशों का पालन करने लगता है। आप बच्चों को कुछ कहिए कि ये लाओ, वो लाओ, आप यहाँ ये करिए, वो करिए, तो वो करने लगता है। जो आप आदेश करेंगे तो उसका पालन वो करने लगता है। ठीक है, समयानुकूल व्यवहार करना अच्छी तरह सीख जाता है। समय के अनुसार वो व्यवहार करना भी सीख जाता है। पापा कब गुस्सा है और कब गुस्सा नहीं वो जान जाता है ना। जब पापा गुस्सा होते हैं तो वो बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि इस टाइम पे कुछ मांगना खतरा है। कैसे? क्योंकि उसका संज्ञान डेवलप कर जाता है उसका। ठीक है, इस आयु में विद्यालय जाने लगता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस आयु में बालक विद्यालय जाने लगता है। समय इसके साथ ही 7 वर्ष में देखिए बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है।
7 वर्ष की आयु में बालकों में किसी बात या घटना को याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात अधिक समय तक याद रख सकता है। दूसरी बात, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन भी करना सीख जाता है। घड़ी देखना सीख जाता है, अर्थात समय का ज्ञान भी उसे अच्छी तरह से हो जाता है। पढ़ना लिखना सीख जाता है। कार्य कारण संप्रत्यय विकसित हो जाता है, अर्थात किसी घटना का कारण समझ पाता है। मतलब इस अवस्था में उसमें इतना संज्ञान बढ़ जाता है कि कोई घटना क्यों घटी इसका कारण वो स्वयं जान लेता है। वो पढ़ना लिखना सीख जाता है, घड़ी देखना सीख जाता है, और हमें दंड से बचने के लिए क्या एक्टिविटी करनी है वो जानता है 7 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और बातों को याद रखने के भी इनमें क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद है 8 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास। छोटी छोटी समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। कविताएं कहानियाँ याद कर लेते हैं और उन्हें सुना भी लेते हैं। चित्र में वस्तुओं को पहचान लेते हैं और उनका प्रयोग भी बता लेते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसी भावना भी उनमें आ जाती है और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। और हर चीज़ को कहेंगे मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ, वो मतलब अपने आप को बहुत समझदार समझने लगते हैं, ठीक है। तो ये इस अवस्था की खास विशेषता होती है। 9 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है यहाँ देख लीजिए। बालक विद्यालय तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। चिन्हों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है। मानसिक संक्रियाएं करने लगता है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। असफलताओं पर शर्मिंदा होता है। कार्य कारण संबंध जानने में रुचि लेने लगता है। मित्र बनाने लगता है। नायक पूजा करने लगता है। समुचित यौन भूमिकाओं के प्रति जागरूक हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जो बालक होता है 9 वर्ष में, इस अवस्था में विद्यालय की क्रियाओं में वो रुचि लेने लगता है, इंटरेस्ट लेने लगता है हर कार्य को करने में। इसके बाद जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, उनका प्रयोग करना भी वो सीख जाता है और मानसिक संक्रियाएं भी अच्छी तरह से करने लगता है। और जब वो कोई चीज़ असफल हो जाता है, कोई कार्य करता है और असफल हो जाता है तो उसको शर्मिंदगी भी आती है। जैसे अगर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आते हैं तो उसको लगता है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं, तो बताने में भी शर्माता है, ठीक है। 10 वर्ष से 12 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास यहाँ देख लीजिए आप। मूर्त चिंतन एवं निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जिस चीज़ की कोई रूपरेखा न हो लेकिन फिर भी उसका वो चिंतन कर लेता है, उसकी एक आकृति अपने मन मस्तिष्क में बना लेता है, ठीक है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। 10 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों में इतनी क्षमता विकसित हो जाती है कि वो कुछ समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। सही और गलत की पहचान करने लगता है। इस अवस्था में बालकों में इतनी संज्ञानात्मक विकास हो जाता है कि वो सही और गलत को समझ सके। शब्दकोशों से शब्दों के अर्थ देखना सीख जाता है और डिक्शनरी से कि किस शब्द का क्या अर्थ है वो जानना देखना सीख जाता है। रुचि परिवर्तित होती रहती है, उनकी रुचियाँ जो होती हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। पहेलियाँ बूझने तथा बुझाने में उनको रुचि और जागृत हो जाती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किस अवस्था में बालकों में पहेलियाँ बूझने और बुझाने की इंटरेस्ट बढ़ जाती है, तो वो मध्य बाल्यावस्था में, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था के अंत तक बालक का लगभग 95% मानसिक विकास हो जाता है। 10 से 12 वर्ष तक जब पहुँचते बच्चे में 95% तक मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट विकास को, भाषा विकास हमारा नेक्स्ट बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी, तो आप हमको लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।